श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर भाषा के अंतर्गत तृतीय स्कंद का 19वां और 20वां अध्याय। 19वां अध्याय ब्रह्मा जी सहित सब देवताओं तथा पृथ्वी द्वारा श्री वराह भगवान की स्तुति। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, जिस समय हिरण्याक्ष मारा गया उस समय सब देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने श्री वराह भगवान के समीप आकर उनकी इस प्रकार से स्तुति की। हे अनादि पुरुष वराह जी, आपने देवता, ब्राह्मण एवं यज्ञ आदि की रक्षा करने के निमित्त इस पापी हिरण्याक्ष का संहार किया है। आपने ही पृथ्वी को पाताल से निकालकर जल पर स्थिर किया है। अब आपकी कृपा से सब जीव इस पृथ्वी पर रहकर आनंद सहित यज्ञ, जप, तप, पूजा एवं दान आदि कर्म करेंगे। हिरण्याक्ष के समय यज्ञ में देवता तथा पितरों का भाग नहीं मिलता था। अब वे अपना अपना भाग प्राप्त कर आनंद सहित आपका स्मरण करेंगे। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी स्तुति कर चुके तब पृथ्वी ने स्त्री रूप धारण कर वराह जी के सम्मुख इस प्रकार से प्रार्थना करनी आरंभ की। हे ज्योतिर्मय, आपने दया पूर्वक मुझे पाताल से निकालकर जल के ऊपर स्थापित किया है। संसार के सभी छोटे बड़े जीव मुझ पर अपने पांव रखते हैं, परंतु आपने मुझे अपने दांत पर उठाया है, इसलिए मैं अपने आप को परम कृतार्थ मानती हूँ। इतनी कथा सुनकर शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, जब श्री वराह जी भगवान पृथ्वी को जल पर स्थिर करके वैकुंठ लोक को चले गए, उसके उपरांत संसार की रचना किस प्रकार हुई तथा मैत्रेय ऋषि एवं विदुर जी में क्या संवाद हुआ, आप हमें यह बताने की कृपा करें। ये था तृतीय स्कंद का 19वां अध्याय। अब 20वां अध्याय मैत्रेय ऋषि द्वारा संसार की उत्पत्ति का वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, वराह अवतार की कथा सुनने से विदुर जी को अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। तब उन्होंने मैत्रेय जी से पूछा, हे महात्मन, ब्रह्मा जी ने संसारी जीवों को किस प्रकार उत्पन्न किया? अब आप यह वृतांत मुझे सुनाइए। मैत्रेय जी ने कहा, जब पृथ्वी स्थिर हो चुकी तब श्री पर ब्रह्म प्रभु की माया से 24 तत्व प्रकट हुए। उसके अनंतर यक्ष नामक एक पुरुष उत्पन्न हुआ। जब उस पुरुष को भूख तथा प्यास लगी तब वह कोई भोज्य पदार्थ न मिलने के कारण ब्रह्मा जी को खाने के लिए बढ़ चला। यह देखकर ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर जब उसे ऐसा करने से मना किया तब उनके क्रोध के द्वारा रक्ष नामक एक तमोगुणी राक्षस की उत्पत्ति हुई। उन दोनों को देखकर ब्रह्मा जी ने भयभीत हो जीवों को उत्पन्न करना बंद कर दिया तथा अपने मन में विचार किया कि यदि मैं इस शरीर द्वारा वन्य जीवों को उत्पन्न करूँगा तो वे सब भी तमोगुणी होंगे। इसलिए मुझे ज्ञानी एवं धर्मात्मा प्राणियों की उत्पत्ति के लिए इस शरीर को त्याग कर दूसरा सतोगुणी शरीर धारण कर लेना चाहिए। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने अपना वह शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लिया। तत्पश्चात उस शरीर द्वारा दाहिने अंग से स्वयंभू मनु नामक एक पुरुष एवं बाएं अंग से शतरूपा नामक स्त्री का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने उन दोनों का परस्पर विवाह कर दिया। तब स्वयंभू मनु ने ब्रह्मा जी से कहा, हे महाराज, आप मेरे लिए क्या आज्ञा देते हैं? यह सुनकर ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मेरे जिस शरीर से स्वयंभू मनु तथा शतरूपा उत्पन्न हुए उस शरीर से मैंने श्री नारायण जी का तप नहीं किया था, इसलिए श्री हरि का भजन किए बिना इन दोनों के द्वारा ज्ञानी तथा धर्मात्मा पुरुष उत्पन्न नहीं होंगे। यह सोचकर ब्रह्मा जी ने मनु तथा शतरूपा को यह आज्ञा दी कि पहले तुम श्री नारायण जी का तप एवं स्मरण करो, तत्पश्चात संसारी जीवों की उत्पत्ति करना। ब्रह्मा जी की यह आज्ञा पाकर स्वयंभू मनु तथा शतरूपा उसी समय तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उनके चले जाने के बाद ब्रह्मा जी ने श्री नारायण जी का स्मरण करके उनसे प्रार्थना की, हे परम प्रभु, आप मेरे अपराध क्षमा कर दें। सृष्टि उत्पन्न करने में मुझसे बहुत भूलें हुई हैं। अब आप कृपा कर मुझे अपनी सामर्थ्य प्रदान करें जिससे यह कार्य सरल हो जाए तथा मैं सृष्टि कर सकूं। ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार स्मरण किए जाने पर श्री नारायण जी ने उन्हें ध्यान में दर्शन देकर यह उपदेश दिया, हे ब्रह्मा, मेरी कृपा से तुम्हारा शरीर शुद्ध हो गया है। अब तुम सृष्टि की रचना करो, उससे धर्मात्मा तथा ज्ञानी जीव उत्पन्न होंगे। श्री नारायण जी की यह आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी ने उन्हीं की कृपा से मरीचि, कश्यप, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष तथा नारद ये 10 पुत्र उत्पन्न किए। उन 10 पुत्रों ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, आप जो आज्ञा दें उस कार्य को करने के लिए हम प्रस्तुत हैं।
ब्रह्मा जी बोले, तुम लोग श्री नारायण जी की तपस्या करने के पश्चात संसारी जीवों को उत्पन्न करो, इसी में मेरी तथा श्री नारायण जी की प्रसन्नता है। यह सुनकर नारद, अंगिरा और क्रतु ने तो कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु भृगु आदि 7 पुत्र अत्यंत प्रसन्न हुए। तदंतर ब्रह्मा जी के वे 10 पुत्र तप करने के लिए वन में चले गए। जिस समय ब्रह्मा जी के शरीर से स्वयंभू मनु तथा शतरूपा की उत्पत्ति हुई थी, उस समय उनके पूर्व शरीर की हड्डी और चमरू से एक अंधेरा प्रकट हुआ। उस अंधेरे को यक्ष और रक्ष ने स्त्री जानकर ग्रहण कर लिया। ये था तृतीय स्कंद का 20वां अध्याय। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।